हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनम राठी के चैनल पर। और मैं लेकर आई हूँ नवे नवरात्रि की नवी माँ सिद्धिदात्री। तो ज़्यादा देर न करते हुए बताती हूँ माँ सिद्धिदात्री के बारे में कि हमें किस प्रकार से माँ सिद्धिदात्री का हवन करना चाहिए, किस विधि विधान से हमें सिद्धिदात्री माँ की पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार हमें इनका भोग तैयार करना चाहिए, क्या क्या भोग में बनाना चाहिए और कन्या पूजन कैसे करना चाहिए, हवन किस प्रकार करते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस विशेष तिथि में जब हम माँ सिद्धिदात्री का हवन करते हैं तो हवन करते वक्त हमें सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति देनी होती है और बाद में माता के नाम की आहुति देते हैं। जिसको दुर्गा सप्तशती का श्लोक आते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ जिन्होंने शुरू किया है वो इनके दुर्गा सप्तशती के श्लोकों के साथ भी आहुति दे सकते हैं। और माता रानी का जो बीज मंत्र होता है वो उसे पढ़ के भी आहुति दे सकते हैं, जिसका अर्थ होता है माँ सिद्धिदात्री के रूप में सर्वत्र विराजमान माँ अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। सब भगवान की पूजा करते हुए अंत में आहुति देकर आरती करनी चाहिए। देवी के बीज मंत्र में ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः से कम 1 बार 8 आहुति दें। प्रसाद लोगों में बांट दें, कन्या पूजन करें। मोक्ष की प्राप्ति के लिए माँ सिद्धिदात्री को केला अर्पित करें। 9वें दिन माँ की पूजा करने के बाद व्रत का पारायण करें। दुर्गा माँ का नवा रूप सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली होती हैं। इनके हाथ में चक्र, शंख, गदा, कमल पुष्प हैं। सृष्टि की कोई वस्तु इनसे प्राप्त की जा सकती है। माँ भगवती इस दिन भक्तों की सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं, लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करती हैं। 4 भुजाओं वाली देवी का वाहन सिंह है और इनका आसन कमल है। इनकी उपासना नवरात्र में नवमी तिथि के दिन की जाती है। इस दिन माता सिद्धिदात्री की उपासना से उपासक या पूजा करने वाले की सभी सांसारिक इच्छाएं और आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शंकर ने भी इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। केवल मानव ही नहीं, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर सभी इनकी आराधना करते हैं। इनका स्वरूप माँ सरस्वती का भी स्वरूप है। यदि सपरिवार इनकी आरती की जाए तो भक्त की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आहार में इस दिन पूरी, हलवा, साग, चना आदि बनाने का विधान है। माँ सिद्धिदात्री को किस मंत्र के जाप से पूजा जाता है या कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा में? या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसके बाद तदुपरांत सिद्धिदात्री की मैया की पूजा करने के बाद हम करते हैं कन्या पूजन। तो हमारे पास जो कन्या पूजन के लिए कन्याएं होनी चाहिए वो 2 साल से लेके 9 से 10 साल के बीच की कन्याएं होनी चाहिए। सर्वप्रथम कन्याओं के लिए चौकी या साफ़ सुथरा कपड़ा या आसन बिछाएं। फिर उन पे पैर धुलाकर कन्याओं को बिठाया जाना चाहिए। पैर धुलने के बाद में फिर उनको रोली चंदन का तिलक लगाते हैं। फिर माता की चुनरी उड़ाते हैं। उसके बाद फिर हम भोज लगाते हैं कन्याओं के लिए। कन्याओं के साथ साथ एक छोटा लड़का भी होना चाहिए भैरव बाबा के रूप में, जिसको देवी कन्या पूजन में भैरव बाबा के रूप में माना जाता है। अगर कोई भैरव बाबा के रूप में कोई लड़का नहीं होता है तो वह कन्या पूजन अधूरी मानी जाती है। इसलिए कन्या पूजन में एक छोटे लड़के का होना भी आवश्यक है। उसके बाद हमने जो भोग लगाया है माता रानी को, वही सब हमें कन्याओं को खिलाना चाहिए। पूरी,
चने का साग, हलवा, खीर, सब्जी, जो भी हम भोग में बनाते हैं माता रानी के लिए, वही सब हम कन्याओं पूजन में कन्याओं को और लांगुर वीर को खिलाते हैं। उसके उपरांत कन्याओं को उपहार देने की रस्म होती है। उपहार में जो भी हमसे इच्छा स्वरूप बनता है वो हमें कन्याओं को भेंट देनी चाहिए। आप अपनी इच्छा अनुसार कन्या को वस्त्र दे सकते हैं। अगर वस्त्र आदि नहीं दे सकते हैं तो आप उन्हें कोई भी ऐसी वस्तु जिससे कन्या देखकर खुश हो जाए, ऐसा भी कोई उपहार स्वरूप उन्हें भेंट दे सकते हैं। कन्या पूजन के बाद अब आता है चौकी से माता रानी को वापस अपने स्थान पर बिठाने का। तो किस प्रकार हमें माता रानी को चौकी से हटाकर उन्हीं के स्थान पर, उन्हीं की जगह पर विराजमान करना है। तो नौमी के दिन यह सब न करके 10वीं के दिन हमको यह सब करना चाहिए, क्योंकि साथ ही साथ पूजा करने के तुरंत बाद, कन्या पूजन के तुरंत बाद हमें माता रानी की चौकी को सिर्फ हिलाना है। वहाँ जो भी पुष्प हमने चढ़ाए थे माता रानी की चौकी पे पूजा करते समय, उन पुष्पों को एक जगह एकत्रित कर लेना है। फिर कलश के ऊपर जो हमने चावल रखे थे उन चावलों को ले लेना है, और जो भी कलश के ऊपर पत्ती थी, जो हमने अग्यारी करी थी, उसकी जो राख है, उन सबको एक जगह इकट्ठा करके किसी पूजनीय पीपल, बरगद ऐसी जगह रखना है जहाँ किसी के पैर ना पड़ते हों, या हम किसी नदी तालाब में भी उन्हें सिला सकते हैं। उसके बाद जो जल होता है कलश में, उनमें 9 देवियों का समावेश हो जाता है, क्योंकि वो 9 दिन से भरा हुआ कलश वहाँ रखा होता है। तो उसे अपने हर घर के हर कोने कोने में उस कलश के जल को छिड़कना चाहिए। उसमें सुपारी, लौंग, इलायची और जो 1 का सिक्का होता है उसे हमें अपने किसी लाल या पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में या पर्स में रख लेना चाहिए। और जो कलश का जल होता है सारे घर में छिड़कने के बाद उससे बचे हुए जल को किसी पेड़ पौधे में दे देना चाहिए, लेकिन उस जल को अपने बाथरूम में नहीं इस्तेमाल करना है, ना ही उसे बाथरूम लैट्रिन में छिड़कना है। अशुभ शुद्धियों के लिए होता है ये, ऐसी जगह डालने के लिए नहीं होता है। उसके पश्चात घंटी में जो जल रखा होता है उसे भी पेड़ पौधों में दे देना चाहिए। और जो हमने कलश के ऊपर चावल रखे थे उन चावलों को भी पक्षियों के लिए दाना करके रख देना चाहिए। या आप अगर उन्हें प्रसाद स्वरूप बनाकर खाना चाहें तो आप प्रसाद भी बना सकती हैं। और जो हमने श्रृंगार का सामान रखा था माता की चौकी पर, वो भी कन्याओं में या अपने आस पड़ोस की सुहागन स्त्रियों में बांट देना चाहिए। एक और रीज़न होता है, कभी कभी कहीं कहीं पर किसी कारण बस कन्या नहीं मिल पाती हैं, तो वहाँ कैसे कन्या पूजन करना चाहिए। जब कन्या पूजन के लिए कन्या नहीं मिलती हैं तो 8-9 जगह अपना पूड़ियाँ निकाल कर उन पे जो भी हमने प्रसाद बनाया है थोड़ा थोड़ा प्रसाद निकाल के 9 जगह रख लें, और गंगा जल या लोटे से उनके ऊपर जल घुमाकर और वो सब प्रसाद गाय को भिजवा देना चाहिए। तो इस प्रकार से भी हम कन्या पूजन कर सकते हैं कन्या ना मिलने के अवसर पर। अगर कन्या मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, अगर कन्या नहीं मिलती हैं तो इस प्रकार भी कन्या पूजन किया जा सकता है। और जो माता की चौकी पर हमने श्रृंगार का सामान रखा था वो कन्या को दे देना चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि जो माता रानी की चौकी पे जो श्रृंगार रखा रहता है, वो श्रृंगार का सामान अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही होती है तो ऐसी लड़की को वो श्रृंगार देने से उसकी शादी में आ रही बाधा भी दूर हो जाती है। फिर माता रानी से हाथ जोड़कर उनसे विनती करनी चाहिए, हे माँ, जिस प्रकार आप इस साल मेरे घर पर आई हैं, हर साल ऐसे ही राजी खुशी मेरे घर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, घर परिवार पर ऐसे ही आती रहना। उसके बाद हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ,
अब आपका पूजन हो चुका है। आप अपने नियमित स्थान पर, जहां आप पहले विराजमान थी, उस स्थान पर जाके विराजमान हो और हमें आशीर्वाद दें कि हम सुख समृद्धि के साथ अच्छे जीवन व्यतीत करें। उसके पश्चात हमें थोड़ी देर के लिए चौकी को थोड़ा सा हिला देना चाहिए या वहाँ से खिसका देना चाहिए। और जो जवारे होते हैं, जो हम जवारे बोए रहते हैं, जौ के दाने जो हमने बोए थे, उनको भी सिलाने के सामान में डालकर सिला देना चाहिए। अगर आप उन्हें सिलाना ना चाहें तो आप उन्हें अपने आंगन में भी लगा सकती हैं। मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कन्या पूजन की विधि, माँ सिद्धिदात्री की पूजा, हवन पूजा किस प्रकार करें, हर जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई त्रुटि हो गई हो मुझसे तो मुझे क्षमा करें। इस प्रकार से आप मेरी वीडियो में बने रहें और मुझे हौसला अफजाई करते रहें, ताकि मैं आपके लिए नई नई जानकारियाँ लेकर आती रहूँ। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू। जय माता दी।